वेलकम बैक एक बार फिर आपके साथ। और जनाब डॉक्टर हनीफ सईद तो हमारे साथ हैं। दोस्ती के बारे में बात हो रही है, तो दोस्ती तो उन्होंने कहा कि इस पे बाकी आज अगर हम सिर्फ इससे बात करते रहे ना तो ये एक्ने स्किन वगैरह ये सब कुछ चला जाएगा। तो आते हैं टॉपिक की तरफ भी, लेकिन डॉक्टर साहब से एक बात करना चाहूँगी कि जब ये पेशेंट्स आते हैं आपके पास तो डॉक्टर साहब मरीजों से भी एक दोस्ती का ताल्लुक बन जाता है। बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि वो फिर अपना जो उसकी फीलिंग्स है ना, या जो भी उसके अंदर है, जो कुछ वो आपको कहना चाहता है, उसकी झिझक ख़त्म हो जाती है। अच्छा। फिर वो आपके साथ खुल के बात कर सकता है, वो अपना प्रॉब्लम आपको खुल के बयान कर सकता है, ख्वाह वो लड़का हो, लड़की हो, खातून हो, मर्द हो, किसी भी उम्र का क्लाइंट हो। तो अगर आप उससे थोड़ा सा अगर आप उससे थोड़ा सा फ्रेंडली, मतलब आप फ्रेंडली एंड वार्म वेलकम उसको करेंगे, तो वो फिर आपको बहुत आसानी से अपना प्रॉब्लम जो है ना वो आप तक पहुंचा देगा कि ये उसका प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ ही वो खुद ही आपको बता देगा कि वो रिलीफ क्या चाहता है आपसे, उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे जो है तो वो क्या है। लेकिन अगर आप बिल्कुल माथे पे तेवड़ियां चढ़ा के और बिल्कुल बॉस बन के और बैठे रहेंगे तो वो काफी चीजें बेचारा भूल जाएगा। एक थोड़ा सा है हमारे माशरे में, मतलब डॉक्टर्स की लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बिल्कुल ये है। और एक जमाने में तो डॉक्टर को कदीम यूनान में तो बताते थे कि बाकायदा जैसे जिस तरह पूजा की जाती है, इतनी ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी कि जब डॉक्टर या तबीब जब जिस जगह से गुजर रहा होता था तो लोग जो है तो वो रास्ते जो है तो वो छोड़ देते थे और जो एहतरामन जो है तो उसके उसमें खड़े हो जाते थे। या बहुत सारे ड्रामा और फिल्मों में भी हमने देखा है कि डॉक्टर का बैग होता है तो कोई उसको वो बैग भी नहीं उठाए, वो रिस्पेक्ट की एक जो है तो वो कंडीशन होती है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत हद तक कायम भी है। तो वो इस चीज में कहीं बहुत सारी चीजें उसके अंदर न रह जाएं, वो अपने प्रॉब्लम्स आपको बताना भूल ना जाए। तो लिहाजा थोड़ा सा उसके साथ फ्रेंडली जब होते हैं तो वो अपने सारे प्रॉब्लम्स जो है तो वो सारे दिल की बात आपके साथ कर लेता है। और हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो शुबा है, उसमें ये है कि देखिए उसको कोई दर्द नहीं हो रहा होता। कॉस्मेटोलॉजी जो है खूबसूरत बनाने की जो फील्ड है, तो ये है कड़ी कड़ी दवाइयां नहीं खानी पड़ती, सबसे इम्पोर्टेंट बात। सारे लोग मतलब जो हमारे वेटिंग रूम में बैठे होते हैं सारे बड़े हट्टे कट्टे रिलैक्स बड़े मजे से बैठे होते हैं। बाज़ औक़ात मेरे दोस्त आते हैं या रिश्तेदार वगैरह आते हैं, कहेंगे आज पेशेंट कोई नहीं है, ये तो मैंने कहा सारे बैठे हुए तो हैं, तो इनमें तो कोई भी मरीज नहीं नजर आ रहा। मैंने अच्छा, बड़े टॉप तरीके से आते हैं, बड़ा मतलब अच्छे ड्रेसिंग में, बड़े अच्छे लोग खामोशी से बड़े मजे से जो तो बैठे हुए, तो मतलब उनके चेहरे से थोड़ी लग रहा होता है कि वो मरीज है। वो बीमार तो नहीं है। जो फील्ड हमारी है, जो कॉस्मेटोलॉजी है खास तौर पे, उसमें कोई तड़प नहीं रहा, उसको कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई दर्द नहीं है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसको अपनी कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तो वो अपने आप को जो चीज उसको अच्छी नहीं लग रही वो अपनी उस चीज को ठीक कराना चाहता है, ठीक है। तो वो जब तक आप तक अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं करेगा, आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अच्छी ना लगने वाली चीज तो एक्ने भी हो सकती है, और जो कि हर एज जो आपने कहा ना 40 नहीं 40 में बहरहाल खत्म हो जाता है। मैं बताता हूँ एक्ने का, बताता हूँ थोड़ा सा। उसमें यह कि देखें, एक तो कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और जो हमने पढ़ा है इसके बारे में वो ये है कि तकरीबन 13 साल से लेके और तकरीबन 35 की एज तक एक्नी जो है वो होते हैं। और इनमें से 75% लोग जो हैं इस लाइफ पीरियड में किसी न किसी मरहले पे एक्नी के प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। वो बाज़ औक़ात एक पिंपल भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात पूरे भर के आपके चिक्स पे, फोरहेड्स पे, ये, और बाज़ औक़ात जो है तो चेस्ट पे, शोल्डर्स पे भी जो है तो वो आपके एक्नी जो है वो आ सकते हैं। तो एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, यंग एज का प्रॉब्लम है, इसकी बड़ी साइंटिफिक सी वजूहात हैं, और एक मोटी मोटी बातें जो मैं लोगों को पहुंचा दूं या बता दूं कि जो उनकी समझ में आ जाए, वो ये कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 13-14 साल की उम्र में जाते हैं, तो ये जो एज होती है इसको हम मेडिकल में प्यूबर्टी कहते हैं, यानी कि हम जवानी की बचपन छोड़ के जवानी की हुदूद में दाखिल हो रहे होते हैं। तो ये वो बड़ी सेंसिटिव एज होती है। अच्छा, वो जो मैंने आपको दोस्ती वाली बातें बताई थी ना, इस एज में आपकी दोस्ती आपके बच्चों के साथ बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। जैसे इस एज में मेरे बच्चों के साथ उनकी माँ की दोस्ती जो है तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको समझ सके और उनको समझा सके, उनके जो चेंजेस उनके अंदर आ रही हैं, जो तब्दीलियां उनके अंदर डेवलप हो रही हैं, उनको बताया जाए उन तब्दीलियों के बारे में। अब तो माशाल्लाह बहुत सारे स्कूल, मेरे बच्चे तो जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो वो वहाँ उनको लेक्चर दिया जाता है, उनको अवेयरनेस दी जाती है वो सारी चीज़ों के बारे में कि ये तब्दीलियां अब आपकी ज़िंदगी में रूनुमा होंगी और आपने इस तरह इनको हैंडल करना है। तो एक प्रॉपर एजुकेशन होती है। तो इसी तरह एक्नी जो है वो जब आप इससे प्यूबर्टी पे आ रहे होते हैं तो आपके हार्मोन्स बहुत ओवर एक्टिव होते हैं, तमाम हार्मोन्स जो है तो बहुत तेज़ी से सेक्रीट हो रहे होते हैं। इन हार्मोन्स का इफेक्ट जो है, जो हमारे यहाँ पे हुदूद होते हैं, इनको हम आम जबान में सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं।
तो इन हार्मोन का इफेक्ट हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स पर होता है और सेबेशियस ग्लैंड्स भी जो हैं तो वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बहुत तेजी से अपनी रतूबतें खारिज करने लगते हैं और उससे एक्ने क्रिएट हो रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि जल्द चिकनी हो जाती है, ठीक है। और जल्द जब चिकनी हो जाती है उसके साथ साथ क्या होता है कि कोई डस्ट की वजह से या बाज़ औक़ात वो रतूबतें उन नालियों में जमा हो जाती हैं, वो नालियाँ बंद हो जाती हैं, वहाँ पे एक स्पॉट बन जाता है जिसको आम ज़बान में ब्लैक हेड कहते हैं। वो कुछ अरसे पड़ा रहे तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीजन लग लग के उसको वो वाइट पोर्शन जो है वो ब्लैक पोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आम ज़बान में आप ब्लैक हेड्स कहना शुरू कर देते हैं। मजीद उसकी केयर ना की जाए, देखभाल ना की जाए, तो वो जो बाहर के जो जरासीम होते हैं, गर्द गुबार, डस्ट, और ये जो यहाँ हमारी जिल्द के ऊपर नॉर्मली भी जरासीम होते हैं जो कि एक्टिव नहीं है लेकिन नॉर्मली जरासीम मौजूद हैं, तो जिनको हम मेडिकल में कॉमन सेल्स कहते हैं, तो यही कॉमन सेल्स जब चिकनी जिल्द पर ऑक्सीडेशन के साथ और वो जो सेबेशियस फ्लूइड है उसके साथ मिलते हैं और तो पस की शक्ल की एक चीज बना लेते हैं, जो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, जिनको हम पस्ट्यूलर एक्नी कहते हैं, स्प्रेड भी हो जाती है, स्प्रेड हो जाता है। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात ये एक्नी जो है तो वो बाहर नहीं निकलते, अंदर ही अंदर खाल के नीचे नीचे जो है तो वो फैलते रहते हैं, जिसको हम सिस्टिक एक्नी कहते हैं, कि वो अंदर ही अंदर एक मोटी सी सिस्ट जो है तो वो बन जाती है, वो जगह फूल जाती है। तो बड़ी सेंसिटिव बीमारी है, बड़ी टेक्निकल बीमारी है, यंग एज के बच्चों की बीमारी है, 13-14 साल से शुरू होती है, 30-35 साल के दरमियान जो है जारी रह रही होती है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम पीरियड है ये इनका शुरू का पीरियड है, जो 13, 14, 15, 16, 20 साल की उम्र का जो पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि एक तो इस उम्र में बच्चे सारे, ख्वाह वो लड़कियां हों या लड़के हों, वो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो अपनी पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फैमिली पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अब अगर पेरेंट्स या फैमिली उनके इस प्रॉब्लम की तरफ तवज्जो नहीं देती, या अगर वो तो उनसे डिस्कस कुछ कर नहीं सकते, यस वो खुद से तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, फीस नहीं दे सकते, अपने प्रॉब्लम पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। डेफिनेटली यहाँ पर फिर वही आपका फ्रेंडशिप जो एलिमेंट है वो काम आता है। वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि ये पापा, ये मदर को बताएंगे कि मामा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, या पेरेंट्स खुद नोटिस करेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ अवेयरनेस नहीं होती वहाँ पेरेंट्स कहते नहीं, ओके वो इग्नोर करें इसको, ये जो है ठीक हो जाएगा, रहने दो, ये इस उम्र में हमें भी हुए थे और ये सबको होते हैं और ये ठीक हो जाएंगे, रहने नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ से गलती शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं करना। आपको जब आप देखेंगे कि आपके बच्चे के साथ या बच्ची के साथ एक्नी का प्रॉब्लम है तो आप उसको डॉक्टर से रुजू करेंगे, स्किन के स्पेशलिस्ट के पास आप उसको लेकर जाएंगे और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 4-6 साल के बाद वो एक्नी जो है वो आपके बच्चे या बच्ची की जिल्द को मुकम्मल तौर पे डैमेज कर देगा, उस पे गड्ढे पड़ जाएंगे, और ज्यादा मुश्किल बहुत मुश्किल हो जाएगा, तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, बाज़ औक़ात नामुमकिन भी हो जाता है। अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब जैसे आपकी मैंने सारी बातें बड़े गौर से सुनी और हमारे व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, नाज़रीन के लिए एक बहुत अच्छी अवेयरनेस है कि किस एज से लेकर कब ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और स्पेशली हमारा जो ये टाइम है शो का, इसमें बच्चे भी, इस एज के जो बच्चे हैं वो भी देख रहे होते हैं, उन्हें खुद भी ये मालूम होगा कि अच्छा अब हमारी जो ये एक्नी है इसके लिए हमें फौरन मेडिकल प्रॉब्लम है, हाँ, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, हमें मेडिकल एडवाइस की जरूरत है, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, अपने फैमिली डॉक्टर से मिलने, अगर वो उसको ट्रीट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो ट्रीट नहीं कर सकते उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो किसी स्पेशलिस्ट के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास उनको रेफर कर दें, या आप खुद अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जो है वो आ जाएं और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। अच्छा, शुरू में इनिशियल स्टेजेस पे अगर आप इसको शुरू करते हैं तो बहुत ही सस्ता माइनर सा ट्रीटमेंट, बहुत ही सिंपल और बहुत सस्ता ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जब अगर आप इसको बहुत लेट स्टेजेस में स्टार्ट करते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर वो उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ना एक्नी के, जो पिगमेंटेशन हो जाती है, या जो बच्चे नोच देते हैं उनको, उसकी वजह से स्कार पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर, स्किन जगह जगह से गड्ढे बन जाते हैं, तो वो फिर उनको ट्रीट करना, उनको स्किन को दोबारा नॉर्मल कंडीशन पर लाना जो है वो फिर काफी मुश्किल और काफी कॉस्टली जो है तो वो ट्रीटमेंट हो जाता है, उस पे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर वो लेजर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, बाज़ औक़ात अगर आप इनिशियल स्टेज पे आ जाएं तो बगैर खाने वाली मेडिसिन के अलावा, यानी कि सिर्फ लगाने की मेडिसिन से भी जो है तो वो आपकी एक्नी जो है तो वो ठीक हो जाते हैं। पहला फर्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद खास तौर पे लड़कियों में अगर आप आ जाएं, चलें आप हम अभी इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ना एक्नी को, कि लड़कों के एक्नी और लड़कियों की एक्नी ना, तो लड़कियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो इनका साइकिल जो है वो बड़ी अहमियत रखता है एक्नी की बीमारी से। अगर लड़कियों का साइकिल जो मंथली साइकिल है जो इसी एज में स्टार्ट होता है, ठीक है, अगर कि वो रेगुलर है, बिल्कुल रेगुलर है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि एक्नी ना हो। लेकिन अगर वो साइकिल भी इरेगुलर है
और एक्नी भी हो रहे हैं, तो अब एक खतरे की घंटी जो है वो आप पर बजना शुरू हो जाती है। और बच्चियों के लिए दो प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई जो है वो पैथोलॉजी अंदर मौजूद है, उस बच्ची को जो है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा, हो क्या रहा है आजकल, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, गली गली में ब्यूटी पार्लर खुल गए, छोटे छोटे से ब्यूटी पार्लर, बड़े भी हैं, चलें बड़े भी हैं लेकिन ब्यूटी पार्लर ही है, ठीक है, छोटे हैं बड़े हैं उससे बहस नहीं है। अब वो कहते हैं कि जी हम एक्नी का भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। देखिए, वो एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एक्नी एक मेडिकल डिजीज है, ठीक है, उसकी एक पैथोलॉजी है, उसकी एक अंडरलाइन कॉज है, उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की, प्रॉपर मेडिसिन की जरूरत है। ये जो फेशियल्स हैं, हम ये एक्नी का फेशियल कर रहे हैं, आपकी वो आपको साफ कर देंगे, आपके ब्लैक हेड्स को वो चिमटी से निकाल देंगे, लेकिन उस बीमारी को तो ठीक नहीं करेंगे ना। तो अब आप बहुत सारे यहाँ पे आपने पहली वाली बात आपकी कि मेडिकल एडवाइस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ब्यूटी पार्लर्स हैं, बिल्कुल खवातीन की जरूरत है, जिस तरह मर्दों के सैलून के लिए और मसाज के लिए आपकी जरूरत है, आपके हेयर स्टाइल्स हैं, आपकी कटिंग्स हैं, आपकी हेयर डाइज हैं, आपके आईब्रोज हैं, मेकअप्स हैं, यस आपकी जरूरत है। ब्यूटी पार्लर मतलब ये कि एक बहुत अच्छा किरदार उसमें जो है वो अदा कर रहे हैं। और लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए आप समझिए कि यहाँ पे जो चेंजिंग यहाँ पे थोड़ी सी एक बाउंड्री होनी चाहिए। डॉक्टर का काम डॉक्टर कर रहे हो और ब्यूटिशियन का काम जो है तो वो उनको करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है जब एक्नी हो तो किसी ब्यूटी पार्लर में जो है तो उसका ट्रीटमेंट ना कराने की कोशिश करें, उसके लिए आप जो है तो डॉक्टर का इंतखाब करें और डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट एक दफा हो जाएगा तो लाइफ वो खत्म हो जाएंगे, एक्नी पूरा लॉन्ग अरसे के लिए खत्म हो जाएंगे, 10, 15, 20 साल के लिए भी खत्म हो जाएंगे, और फिर आप उस एज पीरियड से निकल जाएंगे जिसमें एक्नी होते हैं, जब आप 35 छुट्टी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कियों के लिए खास तौर पे। अच्छा, फिर इसके बाद होता क्या है कि अगर जब उनको डैमेज हो जाती है स्किन, उनके गड्ढे पड़ जाते हैं, तो बड़े साइकोलॉजिकल उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस जो है तो वो क्रिएट होते हैं। बिल्कुल, जिस वक्त एक्नी एक्टिव होते हैं उस वक्त भी, और जिस वक्त एक्नी अपने असरात छोड़ जाते हैं उस वक्त भी, दोनों कंडीशंस जो हैं वो डिप्रेसिव फेज में ले जाती हैं, खास तौर पे लड़कियों को, लेकिन आजकल लड़कों को भी। मैंने देखा है खुद, बच्चे वो घर वाले फिर आके बताते हैं कि ये इसको नोचता रहता है। मतलब वो क्यों नोचता है कि वो खत्म हो जाए, वो चीज वहां से निकल जाए। उनको दबा दबा के जो है तो वो उसका जो गंद होता है, उसका फ्लूइड होता है, ये उसको निकाल तो वो जब उसको दबाते हैं, निकालते हैं, नोचते हैं, तो जो स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर होती है, जो एपिथेलियम होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसकी वजह से उस जगह पे जो है तो वो गड्ढे पड़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो देखें आपने बता दिया कि लड़कों में भी और लड़कियों में, और 13 ईयर्स से लेके 35 तक एक टाइम होता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में भी अगर ट्रीटमेंट करवा लिया जाए तो बाद में आपका वो जो टाइम है वो 15-20 साल तक जो रुक गया है टाइम, तो आप उस साइकिल से भी बाहर निकल आओगे, उस एज ग्रुप से बाहर आ जाओगे कि आपकी एक्नी क्रिएट ना हो। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात, जो डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्नी की भी इतनी सारे टाइप्स हैं, चलिए यहाँ पर तो आ गई, तो इसमें भी टाइप के हिसाब से होंगी, 13 वाली तो ये होगी, 20 वाली, 30 वाली, ये क्या है? नहीं, वो एज वाइज नहीं टाइप होंगी। एक्नी के टाइप जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लैक हेड्स हो गए, फिर वो व्हाइट हेड्स हो गए, ब्लैक हेड्स हो गए, फिर एक्नी पॉलीमॉर्फिका हो गए, बारीक बारीक बहुत सारे बंच की सूरत में, फिर एक बहुत एक्नी जो है तो वो गुठली की शक्ल में हो गया, जिसको एक्नी सिस्टिका कह देते हैं, या जब पस पड़ गई तो एक्नी पस्चुलोसा। तो ये वैरायटीज जो है ये आप इसको डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का जो है एक्नी है, और उसी अकॉर्डिंग टू दैट टाइप उसने उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, आपका डॉक्टर अच्छा होगा, वो आपका बड़ा प्रॉपर ट्रीटमेंट करेगा, और आप बहुत ही जो टाइम पीरियड इंशाल्लाह ताला, हम तो टाइम पीरियड भी जो है तो टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं कि आपको 3 महीने में इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो है तो वो आ जाएगा। वो भी एक्नी देखकर कि आपकी एक्नी कितना टाइम ले रही है, अप्रोक्सीमेटली उनको बताते हैं, एक रफ आइडिया उनको बताते हैं कि आप देखिए रेगुलर 1-2 दिन का काम भी नहीं है। ये भी मैं सुनने वालों को बता दूं इस प्रोग्राम के हवाले से कि एक्नी ऐसा नहीं है, नजले खांसी बुखार की तरह की कोई दवा नहीं है कि आज हम देंगे और कल सुबह जो है तो आपकी एक्नी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी भी कोई चीज नहीं है, आपको प्रॉपर रेगुलर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यूजुअली हम 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद अपने पेशेंट्स को जो है तो वो कॉल करते हैं, या बाज़ औक़ात महीने के बाद भी कॉल करते हैं। ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एक टाइम फ्रेम होता है, कम से कम 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें एक्नी जो है वो ठीक हो जाते हैं, और फिर वो काफी अरसे तक, बहुत अरसे तक अगर आप थोड़ी अपनी स्किन की केयर करते हैं तो बहुत अरसे तक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दोनों सिचुएशंस में ऐसा होगा, क्योंकि आपने कहा कि जो पहले जो बिल्कुल एक्नी स्टार्ट हुई और फर्स्ट स्टेप कि वो सिर्फ मेडिसिन अप्लाई करने से वो मुमकिन है कि वो तो बिल्कुल 1 महीने में, 2 महीने में या 15 दिन में भी फैसला सब आप लोगों के हाथ में है कि आपने क्या। जब वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में चले जाएंगे तो फिर वो ज्यादा टाइम लेंगे, और फिर जब एक्नी ठीक हो जाएंगे और उनकी बाकियात रह गई, जैसे कि बताया कि पिगमेंटेशन रह गई या फिर स्कारिंग रह गई,
उसके लिए फिर मजीद टाइम दरकार होगा और मजीद दीगर ट्रीटमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे कि 13 इयर्स एंड 20 तक, 13 टू 20 तक के, तो वो हार्मोनल चेंजिंग की वजह से आ रही है। अच्छा जो बाद में आ रहे हैं 25 या 30 में जो एक्ने आ रही है, वो उसका रीजन क्या हो सकता है, उसकी कॉज क्या है? 5% बुक्स कहती हैं कि 5% केसेस